हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी को पता है कि मैं रोज आपके लिए एक 5 मिनट की वीडियो लाता हूं जिसमें एक टॉपिक के पूरे उस निचोड़ को कंप्लीट कराता हूं, यानी कि ट्रिक के हिसाब से आपको उस चैप्टर का मैं पूरा निचोड़ दे देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी सीक्वेंस में मैं पर्यायवाची की ट्रिक आपके सामने लेकर के आया हूं। और देखो, जो शब्द हैं, जो वोकैब होती है, शब्द होते हैं, इनको हमें याद ही करना होता है। मगर मेरे प्यारे बच्चों, जो किताबें हैं, पढ़ाई है, वो समुद्र है, हमें उसमें से कुछ चीजों को चुनना है। आज मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, यहां से एक पर्यायवाची आपके पेपर में अवश्य मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप लोग सीधे सेशन पर चलेंगे। जल्दी से सेशन पर आते हैं। पर्यायवाची खत्म, ट्रिक से केवल 5 मिनट में। प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है आज के इस सेशन में, चलिएगा मैं आपको बताता हूं। आपको सीखना है रात का पर्यायवाची। आपने यदि रात का पर्यायवाची प्यारे बच्चों सीख लिया तो आपको क्या करना है, रात के पर्यायवाची में ध्यान से देखिएगा। रात के पर्यायवाची में अगर आपने क्या किया, रात के पर्यायवाची में प्यारे बच्चों अगर आपने कर जोड़ दिया तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। सर जैसे निशाकर, देखो निशाकर, जैसे मैंने कहा सर जी रात का पति कौन होता है, रात का ईश्वर रजनीश। सर तमीकर, तमीकर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्वंत, यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर रात का निशा, निशा लिखा है, निशा का पति निशापति, रजनी का पति रजनीपति, रजनी मतलब रात और रात का पति चंद्रमा। सर जी निशाकर, रा का मतलब रात और रात का जो स्वामी है, पति को स्वामी ही कहते हैं ना, तो स्वामी राका प्लस ईस राकेश। सर निशाकर, यानी कि इसमें हम कर जोड़ देते हैं या पति जोड़ देते हैं तो वो हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। सर अगर रात के पर्यायवाची में हम चर जोड़ देते हैं, रात प्लस चर, तो वो हमारा राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। देखो रजनी में हमने चर जोड़ दिया तो रजनीचर, निशाचर, निशीचर, निशाचर और निशीचर। ये देखो सर ध्वंत मतलब अंधेरा या रात, तो ध्वंत में चर जोड़ दिया तो ध्वंत चर। यानी कि अगर आप रात के पर्यायवाची सीखते हैं, रात के पर्यायवाची में कर जोड़ देंगे तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है, और रात के पर्यायवाची में चर जोड़ देते हैं तो वो राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है पानी के पर्यायवाची, आपको पानी के पर्यायवाची सीखने हैं। पानी के पर्यायवाची बारी, नीर, तोय, उदक, अंबु। अब सर जी अगर हम पानी के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में या जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। सर जल के पर्यायवाची में यदि हम दादवात जोड़ देते हैं तो बादल का बन जाता है। यदि जल के पर्यायवाची में हम धी जोड़ देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ये इसकी ट्रिक कहती है। अब देखना, सर बारी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बारिज हो जाएगा। नीर से क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। तोय से क्या हो जाएगा, तोयज हो जाएगा। सर जी इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अंबु से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंबुज हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार आप दा जोड़ दीजिए, क्या जोड़ना है, दा, बारिद हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बारिद हो जाएगा। अगर यहां धी जोड़ दें तो समुद्र हो जाएगा, बारिद ही हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पे नीरधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीरधि हो जाएगा। यहां पर तोयधि हो जाएगा, अंबुधि हो जाएगा। तो ये ट्रिक कहती है, और यहां से आपका एक प्रश्न पक्का फंसेगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, यह मेरी, यहां से नीरद हो जाएगा, यहां से तोयद हो जाएगा, यहां से अंबुध हो जाएगा। तो ये इनकी ट्रिक कहती है जो आपको याद रख लेनी चाहिए। इसीलिए मैं जब ट्रिक लिखाता हूं तो कहता हूं जिन शब्दों के लास्ट में जा होता है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, जिन शब्दों के लास्ट में दा होता है वो बादल के पर्यायवाची माने जाते हैं, और जिन शब्दों के लास्ट में धा धनुष होता है या धी होता है प्यारे बच्चों वो समुद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो इस ट्रिक को याद रख लेना, 100% ये आपके पेपर में आएगी, गारंटी है। आगे चलते हैं। सर सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची याद रखना है प्यारे बच्चों, रवि होता है, अर्क होता है, तरणि, सूर्य और तरणि। सर जी अगर सूर्य के पर्यायवाची में हम पुत्र के पर्यायवाची जोड़ दें, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची जोड़ दें तो वो यम का बन जाता है। अगर सूर्य के पर्यायवाची में हम पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें तो वो हमारा यमुना का बन जाता है। आपको ऐसी ही सोच लगानी है, ऐसी अप्रोच लगानी है आपको हर एक सेशन में प्यारे बच्चों। जैसे सूर्य, सूर्य का पुत्र सूर्य पुत्र, यमुना का भाई है, यम को यमुना का भाई कहा जाता है, यमुना भ्राता। सर रवि सूर्य का पर्यायवाची है, रवि सूर्य का पर्यायवाची, और तनय पुत्र का पर्यायवाची है तो रवि तनय। रवि सूर्य का पर्यायवाची है, सुत पुत्र का पर्यायवाची है तो रवि सुत। जैसे
तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, ये है, और तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है, सूर्य और पुत्री। सर सूर्य से जो जन्मा है सूर्यजा। सर रवि सूर्य का पर्यायवाची है, तनया किसका पर्याय, देखो रवि तनय तो सूर्य का पुत्र यम, रवि तनया तो सूर्य की पुत्री यमुना। सर रवि सुत तो सूर्य का पुत्र, रवि सुता तो सूर्य की पुत्री अर्कजा, जिसने सूर्य से जन्म लिया है। तो इस हिसाब से आप इन पर्यायवाचियों को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पुत्र का पर्यायवाची है, इनमें हम या तो बड़ा आ जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों या ई जोड़ देते हैं तो पुत्री का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे पुत्र के जो पर्यायवाची हैं, बेटा से क्या हो जाएगा बेटी, सर तनु से क्या हो जाएगा तनुजा, सर सुत से क्या हो जाएगा सुता, हमने आ की मात्रा जोड़ दी। सर आत्मज से क्या हो जाएगा आत्मजा हो जाएगा, आत्मज से आत्मजा हो जाएगा, तनय से तनया हो जाएगा। उसी प्रकार आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। ये उसी तरह के, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसी जैसे चंद्रमा का एक पर्यायवाची होता है शशि, शशि मतलब होता है चंद्रमा। अब शशि को धारण, अब अगर मैं कहूं जिसने शशि को धारण कर रखा है, शशि प्लस धर शशिधर, तो जिसने चंद्रमा को धारण कर रखा है अर्थात शंकर जी। गंगाधर जिसने गंगा को धारण कर रखा है। तो इस हिसाब से आप इनकी ट्रिक सीख सकते हो। अगर आपको लगता है ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई है और आपको लगता है इससे आपको फायदा मिलता है, तो प्यारे बच्चों एक बात जरूर कहूंगा, शेयर जरूर कर दिया करो। यह मेरी रेगुलर क्लास है प्यारे बच्चों, जो रोज होती है, हिंदी क्लास होती है रोज रात 9 बजे मेरे प्यारे बच्चों। और यह एक आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हो प्यारे बच्चों। रोज रात 9 बजे होती है, आप जरूर इससे जुड़िएगा। तो आज के सेशन को प्यारे बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे और कल फिर आपको एक नए चैप्टर को सीखने को मिलेगा। आपसे इतना जरूर कहूंगा प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।